हेलो दोस्तों, नमस्ते। कल हमने कार्बोहाइड्रेट की विशेषता के बारे में पढ़ा था। आज हम वसा की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। ये भोजन वाला टॉपिक चल रहा है, तो आप मेरे साथ बने रहे और क्लास कैसी लगी आखिरी में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो वसा की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो यह जल में अघुलनशील होती है। वसा क्या होती है? जल में घुलती नहीं है, किंतु कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होती है। किंतु कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होती है। इसका ऊर्जा मूल्य कार्बोहाइड्रेट के ऊर्जा मूल्य के 2 गुने से भी अधिक होता है। जो कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा होती है उसके मूल्य से भी 2 गुना इसका मूल्य अधिक होता है। अर्थात 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा अर्थात अन्य पोषक तत्वों की तुलना में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और यह मुख्यतः लिपिड्स के रूप में पाई जाती है। मनुष्य को असंतृप्त वसीय अम्लों से युक्त पादप वसाओं का सेवन करना चाहिए। मनुष्य को कैसा वसीय अम्ल का सेवन करना चाहिए? असंतृप्त सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल लिनोलिक अम्ल है। सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? तो लिनोलिक अम्ल है। सबसे जल्दी पचने वाला वसा तेल नारियल का तेल है। और मनुष्य को ट्रांस वसा का सेवन कम करना चाहिए। मनुष्य को कौन सा ट्रांस वसा का सेवन कम करना चाहिए? तो इसमें मुख्य बिंदु ये है कि 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। और सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल लिनोलिक अम्ल होता है। और सबसे जल्दी पचने वाला वसा तेल नारियल का तेल है। यह हमारे आहार में दृश्य और अदृश्य दोनों रूपों में पाई जाती है। वसा जो है हमारे शरीर में क्या है? दृश्य और अदृश्य दोनों रूप से पाई जाती है। वसा के अणुओं के मध्य एस्टर बंध पाया जाता है। वसा के मध्य क्या कौन सा बंध पाया जाता है? एस्टर बंध। वसा जल रोधक अथवा हाइड्रोफोबिक होती है। वसा कैसी होती है? जल रोधक और हाइड्रोफोबिक होती है। वसा का संगठन तो यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। इसका निर्माण एक ग्लिसरॉल पदार्थ तथा एक वसीय अम्ल के संयोजन से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? ग्लिसरॉल वसीय अम्ल के संयोजन से होता है। वसीय अम्ल का सूत्र है CH3CH2NCOOH होता है। और वसीय अम्लों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो वसीय अम्ल को कई विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया जाता है। जैसे कार्बन श्रृंखला की लंबाई के आधार पर छोटी श्रृंखला वसीय अम्ल, इसमें कार्बन अणुओं की संख्या 6 होती है। छोटी श्रृंखला जो होती है वसीय अम्ल, इसमें कार्बन अणुओं की संख्या 6 होती है। और इनका पाचन शरीर में तेजी से होता है। जो छोटी वसीय अम्ल होता है, कार्बन अणुओं की संख्या 6 होती है, उनका पाचन क्या होता है? शरीर में जल्दी हो जाता है, तेजी से होता है। उदाहरण है ब्यूटारिक अम्ल। स्रोत है इसके दूध, घी तथा मक्खन। उसके बाद मध्यम श्रृंखला वसीय अम्ल, तो इनमें कार्बन अणुओं की संख्या 6 से 10 होती है। इनका भी पाचन शरीर में तेजी से होता है। कार्बन अणुओं की संख्या 6 से 10 होती है। इनका भी पाचन शरीर में तेजी से होता है। उदाहरण केप्रोइक, केप्रिलिक और केप्रिक होता है अम्ल। उदाहरण केप्रोइक, केप्रिलिक और केप्रिक अम्ल। स्रोत दूध है इसका, नारियल है, तेल है, ताड़ का तेल। 6 से 10 वाले अणुओं की संख्या में पाचन शरीर में तेजी से होता है। उदाहरण है इसका केप्रोइक, केप्रिलिक और केप्रिक अम्ल। दूध, नारियल तेल, ताड़ का तेल। लंबी श्रृंखला वसीय अम्ल, इनमें 12 या अधिक कार्बन अणु होते हैं। इनके पाचन में अधिक समय लगता है। जो लंबी श्रृंखला होती है और जिसमें कार्बन के 12 अणु होते हैं, उनमें पाचन में अधिक समय लगता है तथा ये शरीर में लसिका प्रणाली के